Welcome to EduMate Humanities Made Easy. Today we will study the chapter We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. It is a class 11 chapter CBSE. Introduction of the Journey. द नरेटर गॉर्डन कुक वो एक 37-year-old बिजनेसमैन थे इंग्लैंड से और उनका ड्रीम था सेलिंग करके अराउंड द वर्ल्ड घूमने का एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स हुक और उनकी वाइफ के साथ एंड उनके 2 बच्चों के साथ जिसमें एक का नाम था जॉनथन हु वॉज 6 year old एंड द सेकेंड वन इज सुजीन हु वॉज 7 years old। और उन्होंने बहुत मंथ्स बिताए ये वोएज के प्रिपरेशन के लिए और फिर उन्होंने एक प्रोफेशनली बिल्ड करवाई बोट जिसका नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। It was a 23-meter long, 30-ton wooden hulled boat, and the boat was tested in rough seas, and the family was trained and ready. मतलब उस बोट को टेस्ट किया था रफ सीज़ में, रफ वेदर कंडीशंस में, और उनकी फैमिली को भी बहुत ट्रेन किया था कि बोट में कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। लाइक दिस गॉर्डन 37 ओल्ड ईयर बिजनेसमैन थे एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई जेम्स कुक। उनकी वाइफ का नाम मैरी था और बच्चों का नाम ये था और उनकी एज ये थी। And the description of the boat is important too. It was 23-meter long, 30-ton wooden hulled boat. It was built professionally and उसका नाम था वेव वॉकर। So next पे चलता स्टार्ट ऑफ द वोएज। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1976 से प्लाईमाउथ इंग्लैंड में और उनकी जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट था बहुत ही स्मूथ था और दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वो केप टाउन साउथ अफ्रीका तक उन्होंने अच्छे से सेलिंग की। और केप टाउन में उनको 2 एक्सपीरियंस सेलर्स ने ज्वाइन किया जिनका नाम था लैरी विजल, वो अमेरिका से थे, और एक का नाम था हर्ब सीगलर, ही वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। उन दोनों ने इनको ज्वाइन किया था ताकि वो उनको रफेस्ट पार्ट ऑफ द सी, जो रफेस्ट जर्नी है जो आगे वो लेने वाले हैं द सदर्न इंडियन ओशन में, इट इज़ नोन फॉर इट्स वायलेंट वेव्स एंड स्टॉर्म्स। तो ताकि ये दोनों इनकी हेल्प कर सके गॉर्डन की फैमिली की, इसलिए उन दोनों ने इनको ज्वाइन किया। सो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये हैं। जुलाई 1976 में उन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी जर्नी बिगिन की थी एंड कहाँ से लेके कहाँ तक, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन ऑफ साउथ अमेरिका तक। एंड केप टाउन में उनको 2 एक्सपीरियंस सेलर्स ने ज्वाइन किया, लैरी विजल एंड हर्ब सीगलर। और सदर्न इंडियन ओशन इज़ नोन फॉर इट्स वायलेंट वेव्स एंड स्टॉर्म्स, दैट्स वाई उन्होंने ज्वाइन किया गॉर्डन की फैमिली को। सो नेक्स्ट पे चलता है फेसिंग द स्टॉर्म। दिसंबर 25 को जब वो सदर्न इंडियन ओशन में पहुंच गए थे, जो 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन पड़ता है, एंड उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया एक स्मॉल ट्री के साथ एंड दे हैड अ वेरी पीसफुल टाइम। बहुत ही शांत वक्त था, आराम से दे वर एन्जॉइंग इट। पर कुछ ही दिनों बाद वेदर में बहुत बदलाव आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही थी और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स मतलब हो रही थी वहाँ पे, जो सी है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हो रही थी। और जनवरी 2 1977 को सिचुएशन बहुत ही टेरिफाइंग हो गई उनके लिए। द वेव्स वर एज हाई एज 15 मीटर्स। जो वेव्स थी वो इतनी बड़ी थी, लगभग मान लो 5 स्टोरी बिल्डिंग जितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी जो उनके ऊपर आके गिर रही थी। उन्होंने पहले ही प्रिपेयर करने का ट्राई किया। लाइफ लाइन्स वर फास्टेंड, मतलब जो उनकी लाइफ लाइन्स थी उनको सिक्योर कर लिया, टाइटली लॉक कर लिया था, और जो भी लूज थिंग्स थे उनको भी सिक्योर किया। और स्टॉर्म जेब वॉज ऑल्सो होइस्टेड। इसमें आपको मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि उन्होंने स्टॉर्म कैसे आई थी और कितनी बड़ी थी और कब आई थी। दिसंबर 25 को इतनी दूर थी एंड बाय जनवरी 2 1977 सिचुएशन और भी टेरिफाइंग हो गई थी और इन्होंने ये सब ट्राई किया करने का और डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। और उसी दिन शाम को जनवरी 2 को बहुत ही मासिव वेव हिट करी उनकी बोट को फुल फोर्स के साथ। गॉर्डन ने कंट्रोल करने का ट्राई किया बोट को, बट बोट जो वेव्स हिट करी उनको, उसकी वजह से बहुत मासिवली मतलब वायलेंटली वो बहुत हिलने लगी उनकी बोट। सो ही जो गॉर्डन थे वो भी थ्रोन ओवरबोर्ड, मतलब जो बोट से बाहर ही गिर गए गॉर्डन, इतनी मासिव वेव थी, इतने फोर्सफुली उनको हिट किया। पर लकीली उन्होंने ना मतलब है ना लाइफ लाइन से वो एक टाइट थे जिसको पकड़ के वो वापस खींच के बोट के ऊपर आ गए। और बोट को बहुत डैमेज हुआ, वाटर फ्लड हो रहा था, वो बोट की जो वुड है वो भी टूट चुकी थी और जो मेन बूम है वो भी टूट चुका था, और स्टीयरिंग है जो बोट का व्हील है, स्टीयरिंग व्हील, वो भी मतलब काम करना बंद कर दिया था। His ribs were cracked and he had injuries but didn't stop. क्रैक आ गया था, टूट चुके थे, बट उनको इंजरीज भी बहुत हुई थी, बट वो रुके नहीं बिल्कुल भी। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलता इमरजेंसी सिचुएशन।
मैरी टुक कंट्रोल ऑफ द बोट वाइल गॉर्डन पम्प्ड आउट वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी पम्प। एज बोट टूट गई थी उसकी वुडन और मासिव वेव्स हिट करी बोट को, तो मतलब पानी भरने लगा था बोट के अंदर। सो मैरी ने कंट्रोल लिया बोट का और गॉर्डन पम्प्ड आउट करके इलेक्ट्रिक पम्प से वो वाटर बाहर निकाल रहा था। एंड ही फाउंड अ स्पेयर हैंड पम्प। उन्होंने एक स्पेयर हैंड पम्प ढूंढा और उसको पंप करना चालू कर दिया वाटर को बाहर मैनुअली, और डे एंड नाइट ऐसे ही करते रहे। और मीनवाइल लैरी एंड हर्ब, जो लैरी और हर्ब थे वो एक्सपीरियंस्ड सेलर्स जो थे, उन्होंने ट्राई किया कंट्रोल करने का शिप को डेक के वहाँ से, स्टीयरिंग इट मैन्युअली। मतलब एक तो ऑटोमेटिक वाला स्टीयरिंग होता है, तो उन्होंने खुद स्टीयरिंग करा बिकॉज बोट का स्टीयरिंग व्हील ख़राब सा हो गया था ऑटोमेटिक वाला। और चिल्ड्रन, जो उनके चिल्ड्रन हैं, उन्होंने भी बहुत करेज दिखाया। सुजैन जो थी वो 7 ईयर ओल्ड्स, उसके बहुत ही सीरियसली हेड इंजरी हो गई थी एंड उसकी आइज़ भी बहुत सोलन सी हो गई थी कि वो बंदी हो रही थी, और उनके बहुत ही एक डीप कट लग गए थे हेड और आर्म्स में। बट सुजैन जो है उसने कंप्लेन नहीं करी बिल्कुल भी। और जोनाथन जो सिर्फ 6 साल का है, उसने ये बोला कि डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। उसने ये बोला कि हम मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सब साथ में हैं तो। दिस डीपली मूव्ड गॉर्डन एंड गेव हिम द इमोशनल स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग। जो जोनाथन ने बोला उसकी वजह से गॉर्डन बहुत अंदर से उसको एक एहसास हुआ कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, तो अब उसने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाई और वो लगातार बोट को संभालने में लगा रहा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जोनाथन ने ऐसा क्या बोला जिससे गॉर्डन मोटिवेट हो गए, इमोशनल स्ट्रेंथ आई उनमें टू कीप गोइंग। एंड सुजैन का क्या पार्ट था, उसने कोई कंप्लेन नहीं करी इवन दो उसकी बहुत इंजरीज हो रही थी। एंड टेम्पररी रिपेयर्स एंड होप। गॉर्डन ने बहुत टेम्परेरी रिपेयर्स किए कैनवास लेके और प्लास्टिक यूज़ करके, ताकि और बोट के अंदर पानी ना भरे। उसने रेडियो किया हेल्प के लिए कि कोई उनकी रेडियो से आवाज़ सुन ले। और देवर इन अ वेरी रिमोट लोकेशन, बहुत ही रिमोट लोकेशन में थे, सी में कहीं पे, जहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उन्हें। दे कैलकुलेटेड दैट द नियरेस्ट लैंड वॉज आइल एम्स्टरडम, अ टाइनी वॉल्केनिक इसलैंड इन द इंडियन ओशन। दे कैलकुलेटेड दैट जो उनके नियरेस्ट नियरेस्ट लैंड था वो आइल एम्स्टरडम था, एक टाइनी वॉल्केनिक इसलैंड इंडियन ओशन का। दे हैड टू सेल द डैमेज शिप, उनको सेल करनी पड़ी वही डैमेज शिप बिना किसी स्टीयरिंग व्हील के, बिना किसी रेडार के, और बहुत ही रफ वाटर्स में इंडियन ओशन के। और वो और ऐसे कर करके उन्होंने लोकेट किया एक स्मॉल आइलैंड मैनुअली मतलब खुद से उन्होंने ये सब किया। एंड ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि नियरेस्ट लैंड क्या था, और वो एक टाइनी वॉल्केनिक इसलैंड था इंडियन ओशन का। और गॉर्डन ने क्या क्या किया कि शिप उनकी टेम्परेरी रिपेयर्स की वजह से चलती रही। नेविगेशन टू सेफ्टी। गॉर्डन वर्क नॉन स्टॉप। गॉर्डन ने नॉन स्टॉप काम किया कि बोट चलती रहे। उन्होंने नेविगेट करने का ट्राई किया बेसिक टूल्स से, कैलकुलेशन से, बट वो अपनी स्किल्स और लक पे डिपेंड थे पूरा। और जनवरी 6 को दे फाइनली स्पॉटेड आइल एम्स्टरडम। फाइनली जनवरी 6 को उनको आइल एम्स्टरडम मिल गया, जो एक टाइनी इसलैंड था, वॉल्केनिक इसलैंड, जो बेरली विजिबल था, उनको बहुत कम दिख रहा था, वहाँ से बहुत हल्का से दिख रहा था। विद द लास्ट बिट ऑफ एनर्जी, जो भी उनमें हल्की फुल्की एनर्जी बची थी, होप बचा था कि येस दे कैन सेफली गो समवेयर। उन्होंने बहुत स्टीयर, मतलब व्हील को स्टीयर करा जो पहले से ही डैमेज था वेव वॉकर का, फिर वहाँ पे करते करते वहाँ तक लेके गए। फिर उनकी रेस्क्यू और रिकवरी हुई। दे वर ग्रीटेड बाय इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड हु गेव देम शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प। जो वहाँ पे जो आइलैंड था, वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब रहने वाले थे, उन्होंने उनको शेल्टर दिया, मेडिकल हेल्प दी। सुजैन, बल्कि उसकी इंजरीज थी पर उसने कोई कंप्लेन नहीं करी। शी सेड शी डिडंट वांट टू वरी हर पेरेंट्स ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने इसलिए कंप्लेन नहीं करी बिकॉज वो वरी नहीं करना चाहती थी अपने पेरेंट्स को इतने बड़े कोई क्राइसिस में, इतनी बड़ी टेंशन में उनको कोई वरीज नहीं देना चाहती थी। बोट भी बहुत बैडली डैमेज हो गई थी, बट द एंटायर फैमिली एंड द क्रू सर्वाइव थैंक्स टू द टीम वर्क, स्ट्रॉन्ग पावर, विल पावर एंड करेज. So what is the moral and message of this story? This story is not just about sailing adventure. It is about bravery. ब्रेवरी, जब वो डेथ को फेस कर रहे थे इतने हार्ड टाइम में, तो ब्रेवरी उनकी बहुत काम आई. जो लीडरशिप थी गॉर्डन की, मैरी की जो मदद थी, कामनेस थी सुजैन की, और जो इमोशनल स्ट्रेंथ, करेज जो चिल्ड्रन ने दिखाया, जोनाथन ने वो लाइन बोल के कि अगर हम साथ में हैं तो मैं मरने से नहीं डरता हूँ, उससे उन गॉर्डन को बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ मिली, उनका फैमिली बॉन्ड भी बहुत अच्छा हुआ. एंड द पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जो पावर है ह्यूमन स्पिरिट की सर्वाइव करने के लिए इवन इन द वर्स्ट कंडीशंस, ये आप आराम से कोई से भी आंसर्स में लिख सकते हैं.